नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सब भी खाना पीना खा लिए होंगे और अपने अपने कामों में लग गए होंगे जैसे कि हम लगे हैं। तो हमारे यहाँ पर भी खाना पीना सभी हो गए और घर का जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो भी हमने निपटा ली। और फिर निपटाने के बाद इधर खेतों में काम पड़े हुए थे तो यहाँ पर कुछ दिनों से सभी सूखी पड़ी थी, पानी पटानी थी यानी पानी डालने थे, पर टाइम नहीं मिल रहे थे और उससे भी ज़्यादा लाइन नहीं रह पा रहे थे तो इसलिए पानी नहीं दे पा रहे थे। तो आज लाइन थे और टाइम भी थे थोड़ी सी, तो सोचे सभी काम छोड़ के पहले खेतों का काम निपटा लेते हैं। तो वही खेतों का काम निपटा रहे हैं। जितनी भी सब्जियां लगाए हैं, लौकी, तोरी, कद्दू वगैरह, सभी में अच्छे से पानी डाले और फिर बैगन का पौधे में भी अच्छे से पानी डाले। और फिर उसके बाद थोड़ी सी कली की सब्ज़ी है, फली की यानी, उसमें भी पानी डाले क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा फली लगे हैं। अभी ये पूरी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें फूल भी दे रहे हैं और छोटे प्यारे प्यारे अभी भी कली आ रही है। तो हमने उसमें भी पानी लगा दी और मिर्च थे उन सभी में अच्छे से पानी लगा दी और फिर सभी में लग गए। पूरा हमें 2 घंटा लगे पानी सभी में देने के लिए। और सब दिन के जैसे आज भी इतना ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं बस हो रहे हैं। मन करे कहाँ जाए जो ठंडा ठंडा फील करे और अच्छी लगे, पर ऐसी तो कहीं भी नसीब नहीं है। और फिर यहाँ पर सभी काम निपटाने के बाद चलते हैं पैर हाथ धो करके एक बाल्टी खाना बनाने के लिए हमने पानी लिए। और पानी लेने के बाद रात की खाना वाना बनाए और सभी सो गए और आप सभी से मिल रहे हैं हम एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो सुबह सुबह सभी काम निपटा लिए थे बहुत ही जल्दी और किचन का काम तो रात ही में निपटा लिए थे, लाइन थे तो अभी हम सुबह सुबह दाल बनाए और रोटी बनाए। तो देख सकते हो सभी दाल रोटी खा रहे हैं। आयंश श्रेयांश भी है और पापा मम्मी भी, आज दोनों का स्कूल का छुट्टी थे तो इसीलिए आज घर पे ही है, आज पढ़ने नहीं गए हैं। और कितने मज़े के साथ दाल रोटी खा रहे। पहले नहीं खाते थे पर जिस दिन से पापा को खाते हुए देखे हैं दाल रोटी तो शायद उनको भी पसंद आते हैं तो इसीलिए खा रहे हैं। और मम्मी भी अभी दवाई खा रहे हैं तो मम्मी भी दाल ही रोटी खाते नहीं, तो मम्मी भी कभी नहीं खाते थे पर अभी खा रहे हैं तो उन सभी ने खाए। फिर उसके बाद हमने मम्मी को दवाई दी और दवाई खिलाने के बाद मम्मी को गर्म पानी से उसका कंधा सेके और फिर उसके बाद मलहम भी लगा दी। और फिर इधर हम आ गए अपने खाना बनाने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो थोड़ी सी जल्दी बन जाएंगे तो उतनी समस्या नहीं होंगे हमको। तो इसलिए रोटी बनाए थे तभी भात बनाने के लिए रख दी थी बनने के लिए। और इधर चावल भी भिगो करके रख दी है। और छोटे छोटे ही परवल थे क्योंकि बड़ी परवल में उसकी बीज रहते हैं तो उनकी सब्ज़ी हमारे घर पे कोई नहीं खाते हैं बीज के वजह से। तो हमारे घर पे ज़्यादातर जो गांव घर में रहते हैं वही छोटी वाली परवल लाते हैं और इनकी सब्ज़ी सूखी बहुत अच्छी भी लगती है और स्वादिष्ट भी लगती है। वो बड़ी वाली परवल से अच्छी ही लगती है तो इसीलिए छोटी वाली ही परवल लाए थे। तो वही हम आज दोपहर के खाना में सब्ज़ी बनेंगे, दाल भात और परवल की सूखी सी सब्ज़ी प्यारी सी। तो उसी के लिए हम परवल काट रहे थे तो परवल काट ली है और थोड़ी बहुत परवल पक गए थे क्योंकि अभी क्या होते हैं, अभी गर्मी का मौसम है तो 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं छोटी वाले परवल को तो जल्दी सूख जाते हैं। और सूख भी गए थे और पक गए थे तो वो हमने पशु को खाने के लिए दे दिए। और फिर उसके बाद भात बन गए थे तो इधर सब्जी भी छौंक ली और हमारा सब्जी भी हो गए हैं। कितने प्यारे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बन गए और सुबह नाश्ता बनाए थे, रोटी भी इधर बना रहे थे और दाल भी बना रहे, दाल भी गैस पे बनने के लिए रख दिए थे तो रोटी दाल बन गए तो सभी ने खाए। और खाना खाने के नाश्ता करने के बाद यानी पापा चले गए पशु को लेकर के खेतों में चराने के लिए
और मम्मी बच्चों को ले करके मम्मी को भी नाश्ता करा दी थी, फिर दवाई भी दे दी मम्मी को, और फिर खिला पिला करके सभी चीज़ मम्मी बच्चों के साथ गए हैं जामुन लाने के लिए, क्योंकि जेठ के मास में बहुत ही ज़्यादा गांव घर में जामुन का पेड़ फरे रहते हैं, तो वहीं से बीन करके लाने गए और तोड़ेंगे भी, अभी तक नहीं आए हैं। और उतने में हमारा खाना भी दोपहर का बन गए, झंझट ही नहीं है। और फिर हमने भी खाना खा लिए हैं, और खाना खाने के बाद जो भी अपना घर का काम है उनमें जा रहे हैं लगने। तो कुछ दिनों से सोच रहे थे घर की निपाई करने के लिए, जो अच्छे भी नहीं लग रहे हैं घर, तो टाइम नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए निपाई नहीं कर रहे थे। तो आज टाइम भी है और गोबर लाने जाते हैं और फिर घर का निपाई करेंगे। और वैसे आज बहुत गर्मी है, तो आज भी मन नहीं कर रहे हैं, पर आज कल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम चले गए, घर अच्छे नहीं लग रहे, बहुत गंदे लग रहे हैं। तो चलते हैं निपाई करने के लिए। तो जैसे ही निपाई करने के लिए सबसे पहले मिट्टी भिगाने के लिए जा रहे थे, चिकनी मिट्टी, और उतने में आयंस एक पन्नी में भर के, काली वाली पन्नी है उसमें जामुन भर के लाए हैं, और उनके पीछे पीछे रियांश भी आ रहे हैं, और रियांश को हाथ में नहीं पकड़ने दिए, इसीलिए थोड़ी सी गुस्से थे। और आते ही बोले मम्मी पानी दो हमें, तो हमने दोनों को पानी दिए, और पानी के लिए ही दोनों लड़ रहे थे, कह रहे थे पहले हम पिएंगे, वो कह रहे थे पहले हम पिएंगे, और दोनों एक ही बर्तन के लिए लड़ रहे थे। और एक ही बर्तन है वो हमारे पास, जग जिसमें पानी पी रहे हैं, दूसरे बर्तन नहीं है, और उन्हीं के लिए दोनों मज़े से लड़ रहे थे। फिर एक पिए, फिर उसके बाद दूसरे ने पिए, और फिर पीने के बाद इतने में मम्मी भी आ गए। तो मम्मी आए तो यहाँ पर बिस्तर तो लगे ही थे जो सुबह लगाए थे पटिया बैठने के लिए। तो कैसे जामुन लाए हैं वो हम एक थाली में रख के चेक करते हैं, कच्चे हैं या पके हैं। तो हमने थाली में निकाले, और सच में बहुत ही पकी हुई जामुन है, और बहुत ही छोटे जामुन रहते हैं। और सुबह सुबह ही वहाँ पर बच्चे भाग भाग करके जाते हैं जामुन लाने के लिए, और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी सुबह अपने बच्चों के लिए ला देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मना नहीं करते हैं। तो हम धुल लेते हैं पहले अच्छे से जामुन, फिर आप सभी को खिलाएंगे। कहता आप सभी से हाय हाय बोल रहे हैं। आज आए अंश भी फाइनली हाय हाय बोले, वो इस खुशी में, क्योंकि मम्मी के साथ हमने बताए थे कि जामुन बीनने गए हैं पेड़ के पास और तोड़ के भी लाएंगे, तो वही लाए हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश है। और जामुन बीनने के हालत में देख सकते हो इसने क्या हाल बनाए हैं बीनने के चक्कर में। और ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी काली जामुन है, तो आप सभी खा लीजिए। और ये हमारा गांव का छोटे वाला जामुन है, तो ये बहुत ही छोटी साइज होते हैं और बहुत ही मीठी होती है। तो हम आप सभी को पास से दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस साइज का होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा गूदा भी भरे हैं। और देख सकते हो कितनी लचीली लग रहे हैं। और एक फोड़ के दिखाते हैं कितनी गूदे भरे हैं। और ये कब से बोल रहे थे मम्मी को लाने के लिए, पर मम्मी को टाइम नहीं मिल रहे थे, तो इसी के लिए नहीं जा रहे थे। और जामुन का पेड़ पे बहुत रहते हैं, चुड़ैल का बास होते हैं, तो अकेले बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज मम्मी लेकर के गए थे। तो लीजिए आप सब भी पहला जामुन खा लीजिए, गांव का मीठा और बहुत ही प्यारी सी। और देख सकते हो रियांश हमें दे रहे हैं अच्छे अच्छे ढूंढ करके। तो वो कैसा स्वाद है इसका हम खा करके बताते हैं। तो सच में बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट है। गांव का जामुन बहुत ही अच्छी होती है। तो सभी अब मिल करके इसी में से खाएंगे। मम्मी को भी देते हैं। और पापा तो है नहीं, पापा के लिए रहने देंगे। पापा पशु को लेकर के गए हैं चराने के लिए। और एक देख सकते हो दानव को कितना ज्यादा ले रहे हैं, और पूरा कपड़ा में दाग लगती मार भी लेकिन मैं। और रियांश इसी में से लेकर के खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें अलग चाहिए। देखिए पन्नी में खराब होती, बाटी में धलो, बाटी में। अगर आप सभी के घर में ऐसे शैतान बच्चे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, जैसे हमारे घर में है। थोड़ी बहुत हम भी खा लेते हैं। सारा ले ली, और देख सकते हो रियांश के लिए कितना छोड़ दिए। हम सभी के लिए। आप सभी से जामुन खा करके मिलते हैं।
तो हमने जामुन खाए, बहुत मीठी थी और पूरा साल भर के बाद खाए हैं, क्योंकि एक जामुन ही फल है जो साल भर में बस एक बार मिलते हैं, वो हर दिन नहीं मिलते हैं। तो हमने खाए, बहुत अच्छे लगे और सबसे ज़्यादा तो आयंस ने खाए, क्योंकि उसी का मन थे तो इसीलिए मम्मी बीन के लाने गए थे। और वो सच में बहुत खाए और यांश भी खाए और मम्मी भी थोड़ी सी खाए। और फिर खाने के बाद सोचे ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हैं और कामों में लग जाते हैं, क्योंकि अभी जितना टाइम बढ़ते हैं उतना ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती है दोपहर में, तो इसीलिए ठंडे में ही काम हो जाए तो ये अच्छी बात रहते हैं। तो इसीलिए पहले बीच का घर का, जिसमें कोई गेस्ट आते हैं तो सोते हैं, तो वही घर में बिस्तर लगाए हुए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे देवर जी आए थे तो सोए थे, तो उन्हीं के लिए बिस्तर लगाए थे। तो जब से बिस्तर लगे ही थे तो अब इनको हम समेट करके एक जगह पे रख देते हैं, ताकि बिस्तर ख़राब ना हो और कोई आएंगे तो फिर से हम ये बिस्तर लगा देंगे। तो इसको पहले हम अच्छे से चपेट करके रख देते हैं। और वैसे भी इतना ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ रहे हैं कि बिस्तर भी जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं रखे रखे, तो इनको बीच बीच में साफ़ भी करने पड़ेंगे। और एक यहीं पर कपड़े रखे हुए थे तो उन्हीं से हमने सभी को चपेट करके एक जगह रख दी और उन्हीं से अच्छे से ढक दी। और फिर वो ढकने के बाद और वो घर का काम निपट गए, तो इधर हम आ गए बरामदे में। तो बरामदे में भी काफ़ी ज़्यादा झोले लग गए थे, क्योंकि मिट्टी का घर का ये होते हैं, आप चूल्हे पे खाना बनाओगे तो मिट्टी घर में काफ़ी ज़्यादा जाला लग जाते हैं, मकड़ी का जाला, और बहुत ही जल्दी जल्दी लग जाते हैं। आप एक दिन भी ऊपर झाड़ू नहीं लगा पाओगे तो जाला बैठ जाते हैं, तो इसलिए रोज़ लगानी ही पड़ती है। और कभी कभार जल्दी जल्दी में नीचे नीचे का झाड़ू हो जाते हैं तो ऊपर का रह जाते हैं, तो फिर से जाला लग जाते हैं। और कभी मम्मी की नज़र पड़ती है तो बहुत ज़्यादा डांट भी सुननी पड़ती है, और कभी काल तो बहुत कस के मम्मी गुस्से भी करती है। और ख़ास करके कहीं पास में रही पड़ोसियों का जो नज़र पड़ गए तो इतना ज़्यादा ताना मारेंगे कि आप सुन नहीं पाओगे। और कहीं जो पलट कर के जवाब दे दी, काम के पीछे नहीं हो पाए, तो कहेंगे हाँ कैसी बहू है, ये तो हर कोई से बदतमीजी से बात करती है। तो इससे भी गए, तो इसीलिए बहू को बहुत ही डर डर के और बहुत ही समझदारी से रहनी पड़ती है ससुराल में, नहीं तो यहाँ पर कोई गुजारा नहीं है। तो हमारे साफ़ सफाई भी अच्छे से हो गए, ऊपर का जाला साफ़ किए और फिर उसके बाद जितने भी जाला गिरे हुए थे तो तीनों घर बहुत ही अच्छे से सफाई करे। और फिर बरांडा सफाई कर रहे थे, और फिर बरांडा सफाई करके बहारन को फेंके। और फिर इतने ने पापा आए पशु को लेकर के, तो पापा पशु को दिखा रहे थे कि कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छे पशु थे, पर उनके कानों में पता नहीं कैसे घाव हो गए हैं, और घाव लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहे थे और बहुत ही कान सूज गए हैं, यानी बहुत कान फूल गए हैं। और हम सभी को आज पता चला, क्योंकि कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छे से सभी दिन यहीं पर अभी लाइन है तो घर पे ही नहा देते हैं, कभी कभार लाइन नहीं रहते हैं तो पोखर में नहा करके लाते हैं। और ख़ास करके आप सभी एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर भी हो और आप सबके भी घर में पशु है तो पोखर में ना नहाएं, क्योंकि पोखर का पानी बहुत ही बैक्टीरिया से भरे रहते हैं और बहुत ही कीटाणु भी उसमें रहते हैं, और इसी कारण से हमारा पशु का ये हाल भी है। तो आप देख ही सकते हो अपने आँखों से कितना बुरा घाव हुए हैं पशु को। और उस घाव में हमने जब भीतर देखे तो उस घाव में मोटे मोटे कीड़े भी लग गए थे। 2 ही 3 दिन में देखो कितना ज़्यादा इसका घाव बढ़ गए, नहीं चेक किए तो ये कीड़े भी लग गए हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि पानी गर्म करने के लिए, तो हमने पानी गर्म की और उससे पहले हमने डॉक्टर को फ़ोन कर दी थी। तो हमारे यहाँ पर ये होते हैं कि आप जब चाहो डॉक्टर नहीं आ पाते हैं, उनके लिए टाइम लगते हैं। तो वो कह रहे थे डॉक्टर जी कि टाइम मिला करके होंगे तो हम शाम नहीं तो 3 बजे तक आएंगे। तो देखो डॉक्टर कब तक आते हैं, तब तक गर्म पानी की है तो उनसे थोड़ी सी साफ़ कर देते हैं, ताकि वो जो खून नीचे की तरफ बहे हैं और इतना ज़्यादा कान में लगे हैं तो वो अच्छे ना लग रहे हैं। और कीड़े पशु को जो काट रहे हैं अंदर, तो इस कारण से इधर उधर सर भी भांज रहे हैं और खूंटे में भी अपना सर लगा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा इसका जख्म बढ़ जाते। तो इसलिए गर्म पानी की थी तो उनसे थोड़ी सी सफाई कर देते हैं ताकि पशु को राहत मिले। और देखो डॉक्टर कब आते हैं, कितना टाइम है, तब तक हमें गर्म पानी से ही सफाई करके और पशु को अच्छे से रखना है ताकि और जख्म ये ना लगाए।
तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे तरफ से आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।